जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई। तो ये आपको मिलेगा राजस्थान राज्य में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये आपके बन गए हैं कर्नाटक राज्य के, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं, नाम है इनका मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि मिजोरम राज्य के नए राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया। तो मिजोरम राज्य के नए राज्यपाल बने हैं, नाम है इनका डॉक्टर हरिबाबू कम्भमपति। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि हिमाचल प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ के नए राज्यपाल बन गए हैं, नाम है इनका राजेंद्र बी आर्लेकर। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किसके द्वारा कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा निपुण भारत प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया हमारे उस समय के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि सेलिंग में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो इनका नाम है नेत्रा कुमानन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस का जो खिताब है ये किस खिलाड़ी ने जीता। तो इसे जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस भुगतान कंपनी के द्वारा इंस्टेंट स्मॉल लोन सेवा पोस्टपेड मिनी को लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया है पेटीएम ने। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में प्रकाशित पुस्तक द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी के लेखक कौन है। तो इस किताब को लिखा है दो लोगों ने, वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन ने। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष विश्व जूनोज दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है हर साल होता है 6 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा किस एयरलाइन को एयरलाइन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया। तो इसका नाम है यहाँ पर कोरियन एयर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस देश के द्वारा मीटरियोलॉजिकल सैटेलाइट फेंगुइन 3E को लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया है चाइना ने। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। और आखिरी प्रश्न था कि भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है इसका निर्माण किस शहर में किया जाएगा। तो इसका निर्माण होगा जयपुर में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, इसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। डेली मेरी यहां पर 2 क्लास होती है। दिन में 12 बजे हम लोग लूसेंट जीके के जो सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं पूरे डिटेल में। तो इस क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके ग्रुप डी का एग्जाम होगा उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं उनकी क्लास होती है 3:30 बजे। तो इन दोनों क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर अगर आप लोग कोई भी यहाँ पर कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यूज़ करना है कोड KV10। इससे आपको किसी भी कैटेगरी में कोर्स पर 10% का मिलेगा डिस्काउंट। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप लोग मेरा कोड यूज़ करेंगे तो मेरी तरफ से आपको यहाँ पर 10% का इंस्टेंट कैशबैक भी दिया जाएगा सीधे आपके अकाउंट में, यानी कि टोटल आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप यूपीएससी का कोर्स खरीदते हैं तो ये जो कैशबैक है वो आपका होगा 15%, लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये का कैशबैक आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में मेरी तरफ से यहाँ पर दिया जाएगा। तो इन कोर्स को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 7 जुलाई से हमारे एसएससी कैटेगरी में नए बैचेस शुरू हो गए हैं। तो इन्हें भी अगर आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको CGL, इसके अलावा CHSL, MTS या फिर GD के एग्ज़ाम की तैयारी बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से करनी है तो आप इनमें से किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा आपको यूज़ करना है कोड KV10। चलिए अब आज के करंट अफेयर को आइए डिस्कस करते हैं।
पहला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा किस नाम से एक नए मंत्रालय का गठन किया गया है? तो इस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि सहयोग मंत्रालय या फिर सहकारिता मंत्रालय भी इसे कहा जा रहा है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, एक नया मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर बना दिया गया है जिसका नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। और इसके पहले मंत्री कौन बने हैं? तो हमारे जो इस समय गृह मंत्री हैं यानी कि मोटा भाई अमित शाह जी, वे इसके बन गए हैं पहले मंत्री। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो सहकारिता आंदोलन है उसको बढ़ावा देने के लिए, हमारे देश में जो भी स्वदेशी उद्यम हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सहकारिता मंत्रालय के नाम से एक नए मंत्रालय का गठन किया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा एक्वा किसानों के लिए मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गिरिराज सिंह जी ने। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब दरअसल ये करंट अफेयर में लिख चुका था, उसके बाद में जो हमारे गिरिराज सिंह साहब हैं इनका जो मंत्रालय है वो बदल दिया गया। तो फिलहाल के लिए आपको अभी ये याद रखना है कि इनके पास में था मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग, तो इसी के ये मंत्री थे और इन्हीं के द्वारा अभी मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि भुवनेश्वर में आपको मिलेगा ICAR का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। तो इस संस्थान ने हैदराबाद के राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के साथ में मिलकर के इस ऐप को यहाँ पर डेवलप किया है। अब ऐप आपका काम क्या करेगा? तो जो भी हमारे एक्वा के किसान हैं यानी कि इस प्रकार के उत्पादन से जुड़े हुए किसान हैं, उन सभी को फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के बारे में जो भी नई टेक्नोलॉजी होंगी उन सभी के बारे में यहाँ पर पता चलेगा। तो इसी के लिए मत्स्य सेतु ऐप को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में दिलीप कुमार साहब का निधन हुआ, तो उन्होंने कुल कितनी बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था? तो ध्यान रखेंगे ये अपने कैरियर में टोटल 8 बार जीत चुके हैं फिल्म फेयर पुरस्कार। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल जब 1954 में पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार दिए गए थे तो उन पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेता का जो पुरस्कार है वो हमारे दिलीप कुमार साहब को ही मिला था। किस मूवी के लिए? तो मूवी का नाम था यहाँ पर दाग। तो दाग मूवी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। उसके बाद में इनको कुल मिलाकर के 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार मिल चुका था। इनको हम लोग मोहम्मद यूसुफ खान के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मोहम्मद यूसुफ खान, या फिर इनको ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता था। और अभी हाल ही में इनका 98 ईयर की एज में हो गया है निधन। तो इनको श्रद्धांजलि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन किन शहरों में किया जाएगा? तो ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जो अगले साल का AFC महिला एशियाई कप होगा ये हमारे देश में होगा। तो अब शहरों के बारे में भी घोषणा की जा चुकी है। तो मुंबई और पुणे में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो बस सिंपल आप याद रखिएगा कि अगले साल 20 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक इसका आयोजन मुंबई और पुणे में किया जाएगा। AFC की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। और मैंने आपको बताया है कि फीफा जो कि दुनिया के फुटबॉल के वैश्विक निकाय है उसके 6 प्रमुख अंग हैं 6 महाद्वीपों के लिए। उनमें से एक हमारा है AFC जो कि एशिया के लिए संचालित किया जाता है। स्थापना AFC की हुई थी 7 मई 1954 को। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। और अध्यक्ष इसके हैं सलमान बिन इब्राहिम। कौन है? सलमान बिन इब्राहिम। तो मुंबई और पुणे में इसका आयोजन किया जाएगा अगले साल 2022 में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही नेटवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किस नदी के ऊपर किया जा रहा है? तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका निर्माण हो रहा है टोंस नदी के ऊपर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब इसके बारे में आपको ध्यान क्या क्या चीज़ें रखनी है। देखिए, एक हमारा राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में आपको एक जिला मिलेगा जिसका नाम है उत्तरकाशी जिला। और उत्तरकाशी जिले में हमारी एक नदी बहती है, नदी का नाम है टोंस नदी। तो टोंस नदी के ऊपर इसका निर्माण किया जा रहा है जिसकी क्षमता होगी 60 मेगावाट। और टोंस की बात हुई है तो आप ध्यान रखिएगा कि ये हमारी यमुना की एक सहायक नदी है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हमारा डैम है वो चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसके लिए एक 4.3 किलोमीटर लंबी सुरंग की खुदाई की जानी थी। तो अभी जो ये 4.3 किलोमीटर की खुदाई है वह आपकी कंप्लीट हो गई है। तो इसीलिए ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रहा है चर्चा में।
अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हर साल जुलाई माह के पहले सप्ताह में यानी कि 1 से लेकर के 7 जुलाई को वन महोत्सव हो जाएगा करेक्ट। अब जैसे कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं वन महोत्सव सप्ताह है, यानी कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, इसके अलावा हमारे पर्यावरण को संरक्षित करना, इसी के बारे में लोगों को इसके अंतर्गत जागरूक किया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है उस समय के जो हमारे खाद्य और कृषि मंत्री थे के.एम. मुंशी साहब, इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी 1950 में। तो ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि शुरुआत किसने की थी, तो नाम याद रखिएगा, के.एम. मुंशी साहब के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि WHO के द्वारा किस देश में खोजे गए कोविड-19 का जो लैम्डा वेरिएंट है, इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया? तो ये पहली बार देखा गया था पेरू देश में। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब लैम्डा वेरिएंट का मतलब क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि कोविड-19 के जो भी हमारे डिफरेंट टाइप के वेरिएंट हैं उनको WHO के द्वारा अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर डेल्टा और कप्पा दिया गया था, उसी प्रकार से अल्फा बीटा इस प्रकार के नाम दिए गए थे। तो पेरू में जो हमारा खोजा गया था इसका नाम था लैम्डा वेरिएंट, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। पेरू की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। राजधानी आपको लीमा में मिलेगी और मुद्रा यहाँ की है सोल। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में जेम्स व्हाइट हर्स्ट ने किस कंपनी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये आपके IBM कंपनी के अध्यक्ष थे, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी के अध्यक्ष थे, और अभी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अब ध्यान आपको क्या रखना है कि IBM नाम की जो कंपनी है ये हमारे अमेरिका की कंपनी है। इसकी स्थापना 16 जून 1911 में हुई थी और भारतीय मूल के हैं अरविंद कृष्णा साहब, जो कि इस समय IBM के हैं CEO। तो ये नाम आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस राज्य की सरकार द्वारा कैंपेगौड़ा धरोहर स्थलों को विकसित किए जाने की घोषणा की गई? तो ये जो धरोहर स्थल हैं इनको विकसित किए जाने की घोषणा कर्नाटक की सरकार ने किया है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको याद रखना है कि जो कर्नाटक की राजधानी है उसके आसपास के जो जिले हैं उनमें आपको कैंपेगौड़ा के धरोहर स्थल देखने को मिलेंगे। तो अभी यहाँ की जो सरकार है उनके CM हैं BS येदियुरप्पा साहब। तो इन्होंने ये कहा है कि हम लोग टोटल खर्च करेंगे 223 करोड़ रुपए और इस प्रकार के जो 46 हमारे विरासत स्थल हैं उनको हम लोग करेंगे डेवलप। इससे हमारे राज्य में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक की सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में खादी प्राकृतिक पेंट ब्रांड को किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया हमारे रोड हाईवे और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब ने। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। हालांकि जब इन्होंने इसको लॉन्च किया था तो इनके पास में MSME मंत्रालय का भी प्रभार था, लेकिन अब वो प्रभार इनके पास से जा चुका है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा पेंट है देख सकते हैं, खादी इंडिया प्राकृतिक पेंट निर्माण किसने किया है? तो KVIC की जयपुर में एक इकाई है, उस इकाई का नाम है कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान। तो यहाँ पर इस संयंत्र को स्थापित किया गया है और इस संयंत्र में जो आपके गाय का गोबर है उससे बना दिया जा रहा है पेंट। तो ध्यान रखिएगा, इस पेंट के अभी ब्रांड एम्बेसडर भी खुद नितिन गडकरी साहब ने अपने आप को घोषित किया है, जिससे इसके उत्पादन को और इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। तो गाय के गोबर का बना हुआ ये पेंट है। अगला प्रश्न है कि IRCTC के द्वारा 18 सितंबर 2021 को 4 धाम की यात्रा के लिए विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। तो आपको ये बताना है कि ट्रेन हमारी 18 तारीख को कहाँ से होगी शुरू। तो ये जो ट्रेन है वह आपके दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शुरू होगी। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो जो भी लोग इस ट्रेन के माध्यम से चारों धामों की यात्रा करना चाहते हैं वह अपना बुकिंग यहाँ पर करवा सकते हैं। 16 दिनों की टोटल ये यात्रा होगी और दिल्ली से ये शुरू होगी। उसके बाद में आप पहुँचेंगे बद्रीनाथ, कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। फिर आप पहुँचेंगे जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में है। उसके बाद में जाएंगे रामेश्वरम जो कि आपको मिलेगा तमिलनाडु में, और फिर पहुँचेंगे द्वारिकाधीश जो कि आपको मिलेगा गुजरात में। तो 4 धाम हैं कौन कौन से? बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और फिर हमारा है यहाँ पर द्वारिकाधीश। तो इन 4 धामों की यात्रा IRCTC के द्वारा इस ट्रेन के द्वारा कराई जाएगी। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में
किस गेंदबाज ने 1000 विकेट कर लिए हैं पूरे? तो इस गेंदबाज का यहाँ पर नाम है जेम्स एंडरसन। क्या नाम है? जेम्स एंडरसन नाम है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो जेम्स एंडरसन की बात करते हैं तो याद ही होगा आपको, पिछले साल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टेस्ट क्रिकेट में ये सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस समय इनके नाम पर 162 टेस्ट मैचों में टोटल यहाँ पर 617 विकेट का रिकॉर्ड है। तो एक तेज गेंदबाज के तौर पर सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट इन्होंने लिया हुआ है और अभी इन्होंने अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट भी पूरे कर लिए हैं। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं, ये है जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में जो 52वां IFFI का आयोजन है ये किस राज्य में किया जाएगा? तो ये आपका हर साल ही होता है गोवा में। इस साल भी आपका होगा गोवा में। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो अच्छे से याद रखिएगा कि हर साल इसका जो आयोजन है वो आपके गोवा में ही किया जाता है। अच्छा, इस बार की खास बात क्या है? तो आपको याद ये रखना है कि इस साल जो हमारे सत्यजीत रे साहब हैं उनके जन्म शताब्दी का ये वर्ष है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा IFFI शुरू होगा उसमें इनको ट्रिब्यूट दिया जाएगा। उसके साथ साथ इनके नाम पर एक नए पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। नाम क्या होगा पुरस्कार का? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन सिनेमा। तो ये नया पुरस्कार भी इस बार से शुरू किया जाना है। ध्यान रखिएगा, हमारे जो सूचना और प्रसारण मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर साहब अब ये सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो इनके स्थान पे नए बने हैं। अभी 12 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप सारे मंत्री, उनके मंत्रालय, कहाँ से वो सांसद हैं, इन सभी के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। अगला प्रश्न है कि सुखवीर सिंह संधू किस राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए? तो सुखवीर सिंह संधू वही हमारे हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष थे। तो अब ये आपके उत्तराखंड राज्य के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, यानी कि अब ये उत्तराखंड के होंगे चीफ सेक्रेटरी। तो उत्तराखंड के अभी हमारे बने हैं नए CM। नाम क्या है उनका? तो नाम है पुष्कर सिंह धामी। तो उन्हीं के द्वारा सुखवीर सिंह संधू की यहाँ पर नियुक्ति की गई और ये आपके 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। आखिरी प्रश्न है कि जुलाई 2021 में रिचर्ड डोनर का निधन हुआ, वह किस प्रसिद्ध फिल्म के निर्देशक थे? तो काफ़ी ज़्यादा फेमस फिल्म है, नाम इसका है सुपरमैन। तो सुपरमैन के हमारे निर्देशक थे, नाम इनका था रिचर्ड डोनर और अभी हाल ही में इनका हो गया है निधन। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये है रिचर्ड डोनर साहब जिनका अभी निधन हो गया है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। और कल सिर्फ 1 या 2 लोगों ने ही उत्तर दिया था, तो अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कम से कम कोशिश करिए कि एक ही प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे लिखा करिए। तो इससे मुझे थोड़ा आइडिया रहता है कि कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो ध्यान से करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं। वैसे मैं अगर हकीकत आपको बताऊं तो पढ़ने को डेली लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर, फिर भी अधिकांश लोगों को यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर नहीं पता होते हैं। अनअकैडमी पर जो लाइव क्लास होती है उसमें मुझे अच्छे से ये पता चलता है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद में PDF से 3 से 4 बार रिवाइज करिए, तब जा करके आप एग्जाम हॉल में प्रश्नों को कर पाएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न था कि लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एस्से जो है इसके लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी साहब के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अनफिनिश्ड नाम की जो पुस्तक है इसे किसने लिखा है? तो प्रियंका चोपड़ा ने इसको लिखा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में हमारे देश की विकास दर कितनी रही? तो ये -7.3% रही है। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये TV नरेंद्रन बन गए हैं। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हमारे बन गए हैं GB मोहपात्रा। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि हमारे यहाँ पर जो जनजातीय मामलों का मंत्रालय है इसका गठन कब हुआ था? दूसरा प्रश्न है कि हमारे देश की जो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनका नाम क्या है? और तीसरा प्रश्न है कि प्रकाश सिंह बादल किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट वगैरह होता है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।